हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। छायावाद सन 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक लिखा गया। छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। इनका जन्म और मृत्यु 1889 से लेकर 1937। इनकी माता पिता देवी प्रसाद मुन्नी देवी। गुरु का नाम था मोहनीलाल। बाल्य नाम उपनाम झारखंडी कला धार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अब हम पढ़ते हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार, सोकोच उच्छान 1910 ईस्वी, वज्रवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933 और कामायनी 1935 ईस्वी। चलिए अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक बार उर्वशी से मिलने वन मिलन गए। वहीं पर उनको प्रेम हो गया। जैसे उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनको प्रेम राज ही मिल गया हो। अब उनको ऐसा लगने लगा कि उनके अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उर्वशी चली गई तो फिर वो शोक में डूब गए। वो वाहन लेकर के निकल पड़े। ठीक है। और एक झरना के किनारे, कहाँ, एक झरना के किनारे उर्वशी के चित्राधार मतलब चित्र को बना रहे थे और आंसुओं के लहर को बहा रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे एक कानन कुसुम नाम से आई, एक कन्या आई या कोई भी आया, मेनका आई। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि मैं प्रेम से प्रतीक हूँ। आज मुझे महाराणा के महत्व को समझ में आया कि मतलब किसी से बिछड़ जाने के बाद कितनी तकलीफ होती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ये तो सबको पता है। ठीक है। इस तरीके से आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना जो है उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। ठीक है। जो उर्वशी इनकी रचना है ये कौन सा है? चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली में क्या लिखे हैं? कानन कुसुम लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। ठीक है। इनको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण निम्न है।
चलिए देखते हैं। कामायनी के कितने सर्ग हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो 15 सर्ग हैं। अब इनके मुख्य पात्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। चलिए आगे देखते हैं। प्रतीक और पात्र करके। इससे मन तो मनु, ठीक है, मन से मनु आप याद कर सकते हैं। श्रद्धा हृदय, तो भाई श्रद्धा आप कैसे करते हैं? हृदय से तो करते हैं ना। किसी के प्रति श्रद्धा कैसे रखते हैं? हृदय से रखते हैं, है ना। तो हृदय का क्या हुआ? श्रद्धा। बुद्धि, ईड़ा, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि ईड़ा के पास क्या था? बुद्धि बहुत थी। मानो कुमार, मानो कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी को। जयशंकर प्रसाद जी से जितने भी प्रश्न बनते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप इस क्लास को 102 बार आप देखेंगे, मेरी रचनाओं को भी 102 बार देखेंगे, समझेंगे, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट में लिखिएगा, और आपको ऐसे ही ट्रिकी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लोगों पर शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।